चलें, अब आप ये सबसे होगी, थैंक प्लीज यू। रिक्वेस्ट है ठीक है, शो हो गई, स्क्रीन हो गई है, वॉइस ब्रेक हो रही है। वो थोड़ा सा नेट का इशू रहेगा, ठीक है। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे पास प्लीज सर के साइलेंट मोड पे लग जाएं, पिन ड्रॉप साइलेंट कर दें प्लीज। वॉइस ठीक है, अब आपकी ना स्क्रीन शेयर हो रही है, वॉइस ब्रेक है। वॉइस ब्रेक हो रही है, अब ठीक है? यस सर, मेरे पास बिल्कुल सही आ रही है सर। आवाज सही आ रही है। चलें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम आपको कैंडल स्टिक्स का मैंने आपको बता दिया था। आज हम प्राइस एक्शंस का जो फर्स्ट टॉपिक होगा कैंडल स्टिक्स को, उसको हम जरा डीपली देखेंगे। ईच सिंगल कैंडल स्टिक्स को स्टार्ट करेंगे, राइट। सिंगल कैंडल स्टिक्स के अंदर ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग ब्लेड डोजी, हैमर, इन्वर्टर हैमर, हैंगिंग मैन, छोटी स्टार, मारूबोजू, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम, हाईवेज, इन्वर्टर हाईवेज, राइट। इनमें से जितने हो सकेंगे, जितनी स्लाइड्स मैंने रेडी की हैं आज, उनको मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सुकून से, तहम्मुल से और सही तरह समझ के करना है। ये बहुत ही, ये समझ लो कि ये ट्रेडिंग का की पॉइंट्स होती हैं। ये कैंडल स्टिक्स की पॉइंट्स होते हैं। अगर आप लोगों ने इनको स्किप कर दिया और जस्ट आप इस चीज़ पे डिपेंडेड रहे कि हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे और सारा कुछ वहां से समझ लेंगे, तो आप लोग मिस्टेक करोगे। ऑनलाइन क्लास का मतलब ही यही होता है कि आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो या कुछ हो तो आप वहीं पे पूछ सकते हैं, आपका इमेज जो भी होगा वो क्लियर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, डोजी तकरीबन 3 टाइप्स के होते हैं मोस्टली। वैसे तो इसमें ये तकरीबन 5 दिए हुए हैं। जो ज्यादातर वर्क करते हैं वो करते हैं लॉन्ग लेड डोजी, ठीक है, और ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है, सॉरी ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी, ये दो ज्यादातर वर्क करते हैं, ज्यादातर हमें चार्ट के अंदर मिलती हैं देखने को। ये भी समटाइम्स मिल जाता है, मतलब एक ऐसे ही जब मार्केट ओपन होती है या लास्ट डे जब होता है तब ये बन जाता है मोस्टली ना। इसका मतलब चलें स्टार्ट, इसका मतलब होता है कि प्राइस बस ये सिर्फ ऐसे ही होता है, मीन्स इसका कोई इतना खास वर्क नहीं होता। कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के अंदर इसको ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि इसका इतना वर्क नहीं होता। लॉन्ग लेड डोजी, इसका भी कोई इतना ज्यादा वर्क नहीं होता। ये बेसिकली नो बाय और नो सेल का साइन होता है। जहां पे ये इस तरह का बन जाएगा वहां पे होता है नो बाय एंड नो सेल। ये इन दोनों का ये है। इन दोनों को आप लोगों ने बस इतना को फोकस नहीं करना। ये मुझे स्क्रीन मिल गई थी, पिक्चर मिल गई थी जिसमें मैंने आपको, चलो आपका इमेज क्लियर हो जाए, आपके नॉलेज में इजाफा हो जाए कि ये भी डोजी कंसीडर होते हैं। एक ये भी डोजी होता है, ये भी कंसीडर होता है डोजी में। जो असल वर्क होता है वो इन दोनों का होता है। जो असल वर्क होता है वो इन दोनों डोजीज का होता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी का। इन दोनों से मार्केट बहुत ज्यादा अप या डाउन चली जाती है। इन दोनों का ज्यादातर अमल दखल होता है। मतलब ये दोनों ऐसे हैं जो कि प्राइस को मूव करते हैं। ये जहां पे भी अपेयर होंगे, मतलब टॉप पे होंगे तो मार्केट रिवर्स आ जाएगी, बॉटम पे होंगे तो मार्केट बाय में चली जाएगी, ठीक है। इन दोनों को ज्यादा आपने फोकस करना है। बाकी इनको इतना जस्ट आपको बताने के लिए या आपको सिखाने के लिए ये जरूरी था कि इसके टोटल जो हैं वो आपको बताए जाएंगे। डोजीज ये होती हैं 5 किस्म के, ठीक है। अब हम इसको एक एक को आगे फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा जी, ग्रेवस्टोन डोजी, ये रिवर्सल है बेसिकली, ठीक है। अब मैं इसको ना मतलब एक एक को आपको समझाऊंगा कि इनकी वर्किंग कैसे होती है। आगे मैं सारा कुछ आप तवज्जो से, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, फिर ही आपको समझ आएगा। अदरवाइज ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतना बोरिंग सब्जेक्ट है कि ये आपके ऊपर से निकल जाता है। ये जी ग्रेवस्टोन डोजी है, ठीक है। ये आप जिस तरह आपको चार्ट के अंदर नजर आ रहा होगा, मार्केट बाय में जा रही थी, ठीक है। यहाँ पे डोजी अपेयर हो गया, ठीक है। डोजी अपेयर हो गया, उसके बाद ये रिवर्सल साइन है। मैं इधर आर लिख देता हूँ, रिवर्सल सेलिंग का, ठीक है। यहाँ से मार्केट डाउन आने लग गई, ठीक है। ये इसका ये रिवर्सल होता है, मीन्स ये सेलिंग का साइन होता है ये ना।
मतलब जहां से मार्केट ने रिवर्स लेना हो वहां पे ये बनता है। अच्छा, इसकी दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये बात है, ये हमेशा बनता टॉप पे। डोजी ग्रेपस्टोन डोजी जब भी बनेगा ना ये टॉप पे बनेगा। मतलब लाइक ये इधर नहीं बन सकता कभी भी। अगर इधर बनेगा ना, मतलब जैसे ये कैंडल चल रही है, इनके बीच में ये डोजी बन गया, ये लाइक दिस, इस तरह एक तो उसके ऊपर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आती। एनीवेज इधर बन गया, लाइक इधर बन गया डोजी, राइट। तो इसको हम ये कंसीडर नहीं करेंगे कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से रिवर्स आ जाएगी। ठीक है, जिस तरह ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर रहा हूँ, मैं ये यहाँ पे बन गया, ये कैंडल नहीं है अभी। ठीक है, ये इसके बीच में बन गया, ये कैंडल चल रही है इसके बीच में ये बन गया। ठीक है, तो इसको हम ये कंसीडर नहीं करेंगे कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स चली जाएगी। वाई? क्योंकि ये इस कैंडल के मिड में बना है, टॉप पे नहीं बना। यहाँ पे ये टॉप पे है। ये इनकी ना, ये समझ लो कि की चीजें होती हैं इसकी ना, बड़ी बारीक चीजें होती हैं जो कि समझना बहुत जरूरी होता है। मैं रिपीट करता हूँ, आई होप आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। यहाँ पे ये उतरे कैसे हैं? सॉरी, उतरे कैसे? या प्लीज माइक बंद कर दो, मुझे डिस्टरबेंस होगी इस तरह। सपोज इस तरह का डोजी यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब आप इसको क्या कंसीडर करेंगे कि मार्केट अब यहाँ से नीचे गिरेगी? नो, मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गिरेगी, क्योंकि ये टॉप पे नहीं बना। इसने जो अपने रूल्स थे, जो उसके पैरामीटर्स थे, उसको इसने फॉलो नहीं किया। इसने यहाँ पे जस्ट एक, ये इसको हम प्रेशर कैंडल कह सकते हैं कि सेलर्स का प्रेशर आया था इस कैंडल के ऊपर। दैट्स व्हाई मार्केट ने इतना बारीक सी एक कैंडल बना दी है। बट ये नॉट अ डोजी, ये डोजी में कंसीडर नहीं होगा, राइट। ये जस्ट एक रैंडम कैंडल होगी जिस तरह कैंडल होती है। ठीक है, इसको हम डोजी कंसीडर नहीं। डोजी जब भी बनेगा टॉप पे मार्केट जा रही होगी। ठीक है, और वहीं से रिवर्सल लेना हो जहां से आपको पता चलेगा कि मार्केट टॉप पे चलेगी। अब यहाँ से इसने रिटर्न होना है नीचे की साइड पे, लाइक यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकती है, सपोर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वहां पे ये अपेयर होगा लास्ट में। अगर मार्केट ने रिवर्स आना है तो वहां पे ये आपको बहुत मिल सकता है। करेंसीज में आपको ज्यादातर मिलेगा। और कौन सी करेंसीज हैं वो फिर मैं आपको बाद में बता दूंगा। कुछ करेंसीज हैं उनमें ये बहुत ज्यादा पेयर होता है डोजी। ठीक है, ये ग्रेपस्टोन डोजी का एक की बात थी जो कि मैंने आपको बताई है। इन बीच में कैंडल्स के बीच में कहीं भी ये बनेगा तो आपने उसको बदल नहीं करना। आपने अपनी जो भी आपका ट्रिक चल रही है, जो भी आपका एनालिसिस चल रहा है, आपने उसको फॉलो करना है। आपने वहां पर रुक नहीं जाना। रुकना आपने कहाँ पे है? जहां पे ये पेयर होगा इन द टॉप। टॉप पे जहाँ पे ये अपेयर होगा वहां पे आपने वेट करना है और इसकी फुल कंफर्मेशन लेनी है। तो आगे जब हम चलेंगे तो मैं आपको इनकी कंफर्मेशंस वगैरह जो होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके सबकी कंफर्मेशन दूंगा। जो ये कैंडल स्टिक्स वाला जो हमारा ये सब्जेक्ट होगा ये थोड़ा लेंथी होगा। लेंथी मीन्स थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि हर कैंडल स्टिक्स को पढ़ाना और उसके लेवल्स को बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज बी अटेंशन, जरा अटेंशन होके बात को समझिएगा तो आपको ये क्विकली समझ आ जाएंगे। अदरवाइज ये आपको ऊपर से बाउंस करके गुजर जाएंगे, राइट। अच्छा जी, ग्रेपस्टोन डोजी का मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया क्योंकि इसके अंदर टाइम की बड़ी शॉर्टेज होती है। ऑलरेडी हम मैंने मेरी वजह से आपका 12 मिनट्स का टाइम वो हुआ है। अच्छा जी, ग्रेपस्टोन डोजी की पहचान क्या है? हम इसको कैसे पहचान सकते हैं कि आया एग्जैक्ट ग्रेपस्टोन डोजी बना है? ग्रेपस्टोन डोजी को आप ना ये देखें, ये एक हाई बनाएगा, जैसे कि इसने यहाँ पे हाई बनाया हुआ है। ठीक है, ये इसने नीचे को अपना मुंह बनाया हुआ है, मतलब ये समझ लें कि ये सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, ये सेलर्स का प्रेशर बना हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेशर। ठीक है, अब जो इसका जो ओपन होगा ना और जो इसका क्लोज होगा वो आपने नोट करना है। समटाइम मार्केट इतना धोखा दे देती है आपको कि डोजी बन जाता है लेकिन उसका ओपन क्लोज इक्वल नहीं होता। थोड़ा बहुत फर्क होता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई मसला नहीं है। लाइक पिप्स का हो, 5 पिप्स का, पिपेट्स का हो गया, पिप्स का हो गया, पिपेट्स का हो गया, इतना का डिफरेंस होगा तो वो चल जाएगा। बट लॉट ऑफ डिफरेंस होगा इसके ओपन एंड क्लोज के अंदर। ओपन एंड क्लोज के अंदर अगर पिप्स का डिफरेंस होगा तो चल जाएगा। ठीक है, अगर पिपेट्स का भी होगा ना
तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। बट अगर बहुत ज्यादा हो इसमें डिफरेंस इन दोनों के ओपन एंड क्लोज में, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। जो कैंडल होती है उसका हाई, क्लोज और ओपन, ये होते हैं ना तीनों, ठीक है। मैं इसकी बात करें, आपने पढ़ा हुआ होगा आई थिंक, सर अहमद ने आपको बड़ी डिटेल से ये कैंडल स्टिक्स करवाई हुई है, लेकिन मैं इनको इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसका जो ओपन एंड क्लोज होगा ना, वो आपने देखना है। कंफर्मेशन किस तरह से मिलनी है आपको? आपको इसके ओपन एंड क्लोज से आपको कंफर्मेशन मिलनी है कि आया वाकई में ये वैलिड डोजी बना है या नॉन वैलिड बना है, ठीक है। मार्केट आपको धोखा दे सकती है डोजी के ऊपर ही। आप डोजी समझ के इसको ट्रेड ले लें और वो ओपन एंड क्लोज में हेल ऑफ डिफरेंस हो, ठीक है, होता बिल्कुल माइनर से ही है ये, तो थोड़ा सा भी ऊपर हो जाए ना, यहाँ से आपको नहीं पता चलेगा कि ये रेड कैंडल ये ग्रीन कैंडल है। आप जितना मर्जी जूम कर लें, थोड़ा बहुत करेंगे तो आप समझेंगे खैर है इतनी तो माइनस सा पिप्स का होगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो इसकी थिकनेस को जो आप इसकी मेजरमेंट करेंगे, वो आप इसकी ओपन एंड क्लोज से आप इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। इन दोनों को आप कैलकुलेट करके इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, आप वेरीफाई करेंगे, देन फिर आप इसकी ट्रेड के अंदर एंटर होंगे। ऐसे ही आप इसकी ट्रेड के अंदर एंटर नहीं हो सकते। अगर होंगे तो वो आपको धोखा देने के लिए भी एक इस तरह का डोजी बना सकती है, राइट। ये मैंने आपको इसका एक मतलब कि वो बता दिया कि इसकी पहचान क्या है डोजी की। डोजी जब भी पेयर होगा आपने उसका ओपन एंड क्लोज लाजमी चेक करना, देन फिर आपने उसकी ट्रेड के अंदर एंटर होना है, या आपने उसको कंसीडर करना है कि आया वाकई में ये ग्रेवस्टोन डोजी वैलिड बना है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, अब जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था ग्रेवस्टोन डोजी जो फेल होते हैं वो किस तरह होते हैं, ये देखिए मैंने एक पिक मिल गई थी मुझे, मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा था। ये मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। ये बीच में डोजी अब पेयर हो गया। आम लोगों के लिए ये डोजी ही तकरीबन कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, हम इसको डोजी ही कंसीडर कर लेते हैं मिसाल के तौर पर, राइट। लेकिन ये किसी भी तरीके से डोजी नहीं है, किसी भी तरीके से डोजी नहीं है। जो नए नए ट्रेडर्स होंगे जिनको कैंडल स्टिक्स की पहचान नहीं होगी ना, वो कहेंगे लो जी डोजी बन गया, धाड़ यहीं से सेल की ट्रेड ली और यहीं से मार्केट ने इसको मैनिपुलेट करके ऊपर ले गई। सिर्फ आपको थोड़ा सा आपको कहा कि हाँ आप बिल्कुल ठीक हो, ये यहाँ पे इस तरह की बातें चलती हैं कैंडल स्टिक्स के अंदर ना, ये इस तरह की बातें चलती हैं, हाँ आप बिल्कुल ठीक हो। वहीं से उन्होंने कहा नहीं, ये जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बड़ी फनी बात है यहाँ पे। मार्केट ने आपको यहाँ पे कहा हाँ जी आप बिल्कुल ठीक हैं, आपने बिल्कुल सही यहाँ पे ट्रेड लिया, लेकिन उससे नेक्स्ट कैंडल में वो कहेंगे यू आर रॉन्ग। चलें जी, आपका एसएल होगा तो एसएल हिट, जो भी कुछ होगा आपका यहाँ पे बेड़ा गर्क कर देंगे। तो इस चीज से अवॉइड करना है, ठीक है। ये जब भी बनेगा मैंने आपको बताया टॉप पे बनेगा, और दूसरी इसकी एग्जांपल ये कभी भी बॉडी के बीच में नहीं बनेगा, आई रिपीट। मैं जरा थोड़ा सा होप करता हूँ आपको जरा अच्छी तरह समझा दूं, ताकि जिंदगी में याद करोगे किसी ने सिखाया था, किसी ने समझाया था। मैं इसीलिए इतना डीप समझा रहा हूँ, अगर आप लोग उसके ऊपर फोकस करके सही तरह इसको समझ लेते हैं ना, आपको कैंडल स्टिक जिंदगी में कभी नहीं भूलनी। एनीवेज बाकी ठीक हो गया। ये एक और कैंडल बन गई। ये मैंने कोशिश की है इस तरह का ना बनाने की, ठीक है। बात को समझिएगा, शक्ल इसकी पिक्चर पे मत जाइए कि सर ने ड्राइंग कैसी की है। अच्छा ये देखें, डोजी जब भी बनेगा वो कभी भी इसकी बॉडी के बीच में नहीं बनेगा, इसकी बॉडी के बीच में कभी भी नहीं बनेगा। ये एक गलत कंफर्मेशन होगी। डोजी की जब भी क्लोजिंग होगी उसकी बॉडी के करीब नहीं होगी। डोजी की जब भी क्लोजिंग होगी वो ऑलवेज इसके नियर अबाउट होगी। जिस तरह ये कैंडल बनी है, ठीक है, ये यहाँ पे बनी है, नो वरीज, इसकी बॉडी से नीचे नीचे बने बस, इसकी बॉडी से नीचे नीचे सॉरी इसकी बॉडी से ऊपर ऊपर बने, इसकी यहाँ पे क्लोजिंग हो तो हम इसको मानेंगे वाक्य में डोजी है। सेकंड कंफर्मेशन हम इसका ओपन एंड क्लोज देखेंगे, ठीक है, फिर हमें पता चलेगा हाँ वाक्य में ये आया एक वैलिड डोजी बना है। और उसके बाद जब आपको ये 2 या 3 बातें आपको कंफर्मेशन मिल जाए, आंखें बंद करके ट्रेड में एंटर हों, आंखें बंद करके ट्रेड में एंटर हों, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगाएं
और तकरीबन आगे फिर उसको देखना पड़ता है इसका सेटअप क्या चल रहा होता है, आगे मार्केट कितनी नीचे जा सकती है। बट जहां भी डोजी बनता है अप्रोक्सीमेटली अच्छे खासे पिप्स 50-80 पिप्स आपको मिल जाएंगे एज पर यूएस लॉट। ठीक है, यहाँ से आप ट्रेड में एंटर हो और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है विद फुली कंफर्मेशन। ठीक है, फुली कंफर्मेशन होगी तो देन आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा। ये ना हो कि आपने जस्ट एक ये चीज मेक श्योर कर ली और वहां पे आपकी ओपन एंड क्लोज आपका वो इक्वल नहीं था, वो उसमें डिफरेंस था और आप ट्रेड में एंटर हो गए, तो गलती आप करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट कभी भी गलत नहीं है। जो लॉस करते हैं या जो कहते हैं प्रॉफिट नहीं गेन से कर सकते ना, उनके लिए मार्केट कभी भी रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग वो खुद है। रॉन्ग वो खुद क्यों है? एक तो नॉलेज की वजह से, नॉलेज कम है। ठीक है, और दूसरा ये कि ज्यादातर नॉलेज की कमी की वजह से इंसान इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकता। मार्केट हर स्टेप के ऊपर आपको कोई ना कोई पॉइंट जरूर देती है। मैं मान ही नहीं सकता, मेरे इतना साल का एक्सपीरियंस है, मैं मान ही नहीं सकता मार्केट ने कहीं आपको धोखा दिया। मार्केट अगर धोखा भी देती ना तो वो भी आपको बता के धोखा देती है। बहुत ट्रांसपेरेंट चलता है फॉरेक्स, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट चलता है, आपकी सोच से ज्यादा। मतलब अगर इधर कोई सीनियर जिसने का थोड़ा बहुत टाइम इधर स्पेंड हुआ वो फॉरेक्स के अंदर, तो वो मेरी बात से एग्री करेगा कि जितना ट्रांसपेरेंट फॉरेक्स है ना कोई भी नहीं। बट हम लोग इसको समझते हैं गैम्बलिंग है, मतलब लाइक जुआ समझते हैं, इधर से सेल किया इधर से बाय किया, दैट्स इट। एनीवेज, हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, ड्रैगन मैंने आपको ग्रेवस्टोन डोजी आई थिंक बड़ा क्लियर और बड़ा डीपली समझाया। आई होप आपको अगेन इसको बस इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, और इसके ऊपर इसको फाइंड आउट करना। जितना मैं आज आपको ये पढ़ाऊंगा, जितने ये पढ़ाऊंगा, मुझे इनकी कल एफबी के ऊपर, आप सब है ना एफबी के ऊपर, मुझे इन सब की आपकी पोस्ट चाहिए। इंशाल्लाह मैं भी, हमारे एडमिन्स भी आपको रिप्लाई करेंगे। आप बेशक गलत ढूंढ के भेजें, मैं ये नहीं कहता आपने बिल्कुल एक्यूरेट भेजनी है। ठीक है, ठीक है, आपसे गलतियां भी होनी है, सारा कुछ होना है, बट मुझे आपके असाइनमेंट्स एफबी पे चाहिए, ग्रुप में नहीं चाहिए। प्लीज मेक श्योर ग्रुप में नहीं चाहिए, मुझे एफबी के पेज पे चाहिए। ठीक है, हमारे एडमिन्स आपको वहां पे रिप्लाई करेंगे। जै, जैसा मिलता है, जैसा डोजी मिलता है, जैसा जो कुछ मिलता है, आपने पोस्ट जरूर करना है। ठीक है, एटलीस्ट आपकी आइज एक अगर क्वेश्चन था, जी वो जो ग्रेवस्टोन डोजी है उसके अगर दाएं बाएं की कैंडल डोजी के ऊपर चली जाए वो फेल हो जाएगा? यस यस, वो फेल हो जाएगा। वो फेल उसी सूरत में होगा जब ग्रेवस्टोन डोजी के मेजरमेंट्स पूरे नहीं होंगे। मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें, ये ग्रेवस्टोन डोजी है ना, अगर ये वाली कैंडल इधर ऊपर चली गई ना, तो दैट मींस कि ये ग्रेवस्टोन डोजी बना ही नहीं था। मैं आपको फिर सर रिपीट कर रहा जैसे हूँ। इसमें विक्स ऊपर चले गई है ना, ये ये इसकी विक बात विक कर रहा विक हूँ। विक मैटर नहीं करती डियर, विक मैटर नहीं करती, बॉडी मैटर करती है। इस सिनेरियो में, इस कैंडलस्टिक्स के अंदर बॉडी मैटर करती है, विक मैटर नहीं करती। विक थोड़ी सी ऊपर गई है, देन उसने नीचे डाउन आ गई है। हाँ, अगर ये विक, ये असल में टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, मैं जरा निकलना चाह रहा था इधर से। हाँ, सपोज ये विक यहाँ पे आ गई और ये बॉडी भी यहाँ तक बन गई, ये पूरी बॉडी बन गई, राइट? तो आप समझ लें ये ग्रेवस्टोन डोजी नहीं है। ठीक है, या इसको इस तरह समझ। हाँ, मार्केट जिस तरह ये बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ गिरी, अदरवाइज इस तरह का सीन होता ही नहीं है। अगर तो एक्यूरेट ये बने ना, तो मार्केट ऑटोमेटिक तमीज के साथ नीचे, इज्जत से नीचे गिरती है, बिल्कुल सलीके के साथ ना नीचे गिरती है। अगर ये बनता ही नहीं है ना, तो फिर मार्केट आपको धोखा देके यहीं से ऊपर निकल जाएगी, यहीं पे कोई कैंडल शैंडल बना देगी इसके साथ ही। ये यहीं पे कोई कैंडल, इस तरह की कैंडल बना के ना यहीं से ऊपर निकल जाएगी मार्केट। वो उसको आप वो कभी ना करें। इसके अंदर जो की सर बातें वो सर मैंने, ये कैसे सॉरी सर एक क्वेश्चन है जी जी, सर, ये कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट का टॉप है? मार्केट का टॉप कैसे है, ये मैं हाँ जी, टॉप का आपको, कैसे कंफर्मेशन होगी ये टॉप हो गया है ये आपको या बॉटम हो सपोर्ट या गया है, ये कैसे? रेजिस्टेंस से मिल सकता है। मार्केट का एक अप ट्रेंड चल रहा है, ओके, हाँ जी, समझाता हूँ आपको। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, आप लोग भी वो हो, काफी दिनों से मार्केट को देख रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट जाती रहे, बिल्कुल स्ट्रेट जाती रहे।
बिल्कुल स्ट्रेट जाती रहे, बिल्कुल सीधी जाती रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। मार्केट लाइक अ स्नेक, अप जाती है, डाउन आती है, फिर अप जाती है, फिर नीचे गिरती है, फिर अप जाती है, फिर डाउन आती है, फिर अप जाती है, फिर डाउन, फिर और ऊपर चली जाती है, फिर यहीं पे थोड़ा बहुत वो लेती है, फिर ऊपर सांस लेती है, फिर ऊपर निकलती है, फिर नीचे गिरती है। इसी तरह चलती है ना, मूव करती है। कोई भी करेंसीज ले लो, कोई भी कमोडिटीज ले लो, कुछ भी ले लो, इसी तरह मूव होता है ना। अगर हम उसको लाइन चार्ट के ऊपर देखें, ऑलमोस्ट इस तरह का मूव होता है मार्केट का। तो मार्केट के जो इस तरह के टॉप होते हैं ना, जिसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहे होते हैं, इधर आपको ये मिलता है। चाहे वो आपका टाइम फ्रेम कोई भी हो, आपको इधर मिलेगा ये डोजी, आपको इन एरियाज में मिलेगा जहां से मार्केट ने रिवर्स करना है, नीचे की तरफ आना है जहां से, ठीक है। इन एरियाज में आपको ये मिलेगा, जहाँ पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपनी प्लॉट करते हैं ना, वहां पे आपको ये मिलेगा। यार आपको मतलब आप कोई भी पेयर उठा के देख रहे हो, उसको जूम आउट कर दें, टोटल जूम आउट कर दें, ठीक है, आपको खुद ही वैसे नजर आएगा यूं ही मार्केट जा रही है, ठीक है। वो जो एरिया उनको मार्क कर लें कलर के साथ, जो जो एरिया आपको लगता है उनको जूम इन करें, वहां पे देखें मार्केट यहाँ से रिटर्न की हुई है, वहां पे आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा। सिंपल एज दैट। जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे ना, देन आपकी ट्रेडिंग के अंदर इतना कॉन्फिडेंस और इतने एक्सपीरियंस आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, दूसरा एक और इसका बड़ा मजे की चीज है, लेकिन आप लोग पता नहीं करते नहीं करते, इनको आपने लिखना है, इनकी शक्लें बनानी है आपने। गॉट माई पॉइंट। ग्रेवस्टोन डोजी जितने भी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी आपने शक्लें बना के, और जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है, जितना आपको समझ आए या अपने हिसाब से अपने लिए वो लिख के नोट बना के रख लो। ये आपको, अगर तो आपने फ्यूचर में फॉरेक्स के अंदर अपना पार्ट टाइम या फुल टाइम ट्रेडर बनना है, जो भी आपकी सोच है, जो भी आपकी थिंकिंग है, उसमें आपको ये बहुत बहुत हेल्प आउट करेगा। आज आप इसको प्लीज माइक बंद कर दें। अच्छा, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलें क्विकली अब मैं आगे चलता हूँ। मेरी सजेशन है आप लोग इन ग्रेवस्टोन डोजी का खुद से ड्राइंग करें, जिस तरह के बनाया इस तरह का बनाएं खुद से, ठीक है। उसके नीचे उसके जो भी मैंने आपको उसकी कन्फर्मेशंस बताई हैं, जो भी कुछ बताया, वो अपनी तरफ से उसका लिखें, कुछ ना कुछ उसकी ना नीचे ऐसे उसकी कोई हाइडिंग दे दें, कुछ ना कुछ उसके नीचे उसके डिटेल में लिखें उसके बारे में ना, कि ग्रेवस्टोन डोजी का मकसद क्या होता है, किस तरह वर्क करता है, कौन सा है, ठीक है। ये लिखें, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अच्छा जी, ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइम बड़ा फिर कम हो जाता है, फिर वो कंप्लीट नहीं होते। अच्छा, ड्रैगन फ्लाई डोजी, राइट, ड्रैगन फ्लाई डोजी लाइक का स्लेब नहीं होती जिस तरह की क्रिश्चियंस की, बिल्कुल सेम लाइक दिस, इसी तरह का ही होता है ये, ठीक है। समटाइम्स ये दो उसके अंदर हमें मिल सकता है, मैं आपको बताता हूँ। इसकी भी कंफर्मेशन वही होगी, कहीं इसमें मिक्सअप मत हो जाइएगा। समटाइम्स ये आपको इस तरह का मिलता है, सॉरी थोड़ा सा बड़ा हो गया, समटाइम्स इस तरह का मिलता है, समटाइम्स लाइक दिस, इस तरह का मिलता है आपको, ठीक है, ठीक है। लेकिन कंफर्मेशन इसकी फर्स्ट वही होगी कि इन द टॉप, इन द बॉटम मिलेगा आपको, इन द बॉटम मिलेगा ये आपको, जहां पे मार्केट गिर रही होगी, कंटिन्यूसली गिर रही होगी और मार्केट ने ऊपर उठना होगा, वहां पे ये अपेयर होता है मोस्टली, मोस्टली वहीं पे अपेयर होगा। इन बिटवीन अपेयर होगा तो आप इसको मत कंसीडर कीजिएगा, जस्ट लाइक अ रैंडम कैंडल समझ के इसको इग्नोर करके आगे आपका जो भी वर्क है वो कीजिएगा। बट ये जहां भी अपेयर होगा बॉटम पे होगा, ठीक है। मे बी शायद वो छोटा मूव हो, स्विंग हो, मींस लाइक मार्केट ऊपर गई, उसने नीचे आ गई, ठीक है, यहाँ पे ये पेयर हो गया, छोटा मूव हुआ, और यहाँ से मार्केट देन ऊपर चली गई, ठीक है, फिर उसने मूव किया। मतलब छोटे मूव में भी आपको मिल सकता है, छोटे टाइम फ्रेम में भी मिल सकता है, जरूरी नहीं बड़े टाइम फ्रेम में मिले। ये कैंडल स्टिक्स आपको ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम्स में, ईच एंड एवरी कमोडिटीज, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कहीं भी मिल सकता है आपको। मतलब ये नहीं सिर्फ आपको फॉरेक्स के अंदर हेल्प आउट करेगा, आपको क्रिप्टो के अंदर भी, शेयर्स बाजार में भी, सब जगह आपको हेल्प आउट करेगा। अगर आप इनके ऊपर आई स्क्रिप्ट अच्छी बना लेते हो, अच्छी स्टडी से सीख लेते हो, अच्छे उसके साथ इसको पढ़ लेते हो, तो आपको ये काफी हेल्पफुल रहेगा इन द फ्यूचर ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। इसका ये मैंने एक आपको बना के दिया, इसके दो इसकी शक्लें होती हैं, एक इस तरह की होती है, इस तरह की भी होती है, मोस्ट कॉमन। अच्छा, इसके अंदर भी आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि इसकी जो नीचे वाली होगी ना, मतलब जो नीचे का होगा, नीचे से ऊपर ज्यादा हो,
आई रिपीट, मार्केट का प्रेशर ऊपर की साइड पे हो, ठीक है, और इसका वही होगा ओपन एंड क्लोज इक्वल, ठीक है, ओपन एंड क्लोज इसका इक्वल होना चाहिए, जिस तरह मैं पहले उसका ग्रेवस्टोन डोजी का बताया, इसी तरह इसका भी ओपन एंड क्लोज इक्वल होना चाहिए और ये इन द बॉटम बननी चाहिए, और जो इसकी नेक्स्ट कैंडल होगी वो इससे अप साइड पे ओपन हो, मतलब जिस तरह ये बन चुका, ये बन गया, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल की जो बॉडी है वो इससे अप साइड पे ओपन हो, ठीक है, विक चाहे यहाँ तक आ जाए, डजंट मीन, इसका कोई वो नहीं है, विक चाहे जहां मर्जी आ जाए, नो वरी, बट बॉडी इसकी अप साइड पे क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, जब बॉडी इस तरह की बन जाए और ये कैंडल कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं, इधर से एंटर होना है, इधर से एंटर हो जाए, जहां से भी एंटर होना है आप इसके अंदर एंटर हो जाए इजीली, मतलब आई थिंक कैंडल क्लोज होने के बाद ही एंटर हो तो ज्यादा बेहतर, यहाँ से एंटर हो, ये एंटरिंग पॉइंट आ गया आपका, ठीक है, यहाँ से एंटर हो और सो ऑन, आगे आपकी ट्रेड कंटिन्यू रहेगी। ये ग्रेव ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, ठीक है, इसके अंदर आई थिंक इसका कोई पॉइंट नहीं रहता, मैंने सारे क्लियर कर दिए, ठीक है, रिवर्सल है ये भी बेसिकली, ठीक है, मैं मैसेजेस एंड में सबके पढ़ता हूँ, राइट। अच्छा जी, जिस तरह मैंने आपको बताया था फील्ड ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये नजर आ रहा है, ये किस तरह बनाया है इसने, 20 में बनाया है, कोई मतलब नहीं है, मार्केट ऊपर निकल गई, मार्केट ने उसको इज्जत ही नहीं दी, क्या बनाया क्या नहीं बनाया, सेलर्स ने कोई रिस्पेक्ट ही नहीं, ऊपर निकल गई मार्केट, अपनी एक धुन में थी, इग्नोर, टोटल इग्नोर, ठीक है, तो इस तरह का कैंडल बीच के अंदर इस तरह के बन जाए ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने इसको इग्नोर करना है और आपने इसको इग्नोर करके आगे अपने आपका जो भी एनालिसिस है उसको आपने कंटिन्यू रखना है। यहाँ पे बनता, सॉरी ये वो था, मार्केट से गिर रही थी नीचे, यहाँ पे बनता, सपोज मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, अब जिस तरह यहाँ पे मार्केट ने स्टे किया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ट, ठीक है, गलत हो गया मेरे से, यहाँ पे ये बन सकता था, ठीक है, यहाँ पे ये बन सकता है और यहाँ से फिर मार्केट सो ऑन ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, रिवर्सल लिया इसने, मे बी यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ भी प्लॉट कर लें आप, कुछ भी सोच लें कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली है, यहाँ से रिवर्सल बन सकता था, तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका भी सेम वही है, ओपन एंड क्लोज इक्वल, ठीक है, ये इसका हाई होगा, इसकी बॉडी ज्यादा होगी, ठीक है, मोस्टली ये ज्यादातर इसी शेप में आपको मिल सकता है, वो जो क्रॉसिंग शेप है या जो वो स्लेब शेप है उसमें आपको शायद इतना ना मिले, मे भी मिल जाए, लेकिन कंफर्मेशन वही होगी ओपन क्लोज इक्वल हो, जैसे मैंने डोजी के बारे में ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में बताया था, सेम वही वर्डिंग इसके लिए भी होगी, राइट। आगे चलते हैं। अच्छा जी, हैमर आ गया, हैमर हैमर हैमर, वैसे तो इनके ये जापानीज नेम है सारे, बट इनको हैमर को हम कंसीडर करते हैं हथौड़ी से, ठीक है, जब भी हैमर बनेगा आपके दिमाग में फौरन हथौड़ी आनी चाहिए कि हथौड़ी बन गई, हथौड़ी बन गई, दैट मींस ये रिवर्सल का साइन है, बुलेट साइन है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे ये बिल्कुल एंड पे बनाया है, ठीक है, ये इसके बॉडी के बीच में बना दे कोई मसला नहीं है, लेकिन इसकी जो कंफर्मेशन होगी वो ये कंफर्मेशन होगी कि इसकी जो नेक्स्ट कैंडल होगी, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जरा इसका क्लियर करके बता देता हूँ। जो नेक्स्ट ओ 10 मिनट्स रह गए, उप्स, चले मैं ना 5 मिनट तक इसको क्लोज करता हूँ, आज आपके सिर्फ 2 ही हुए हैं बस टाइम की शॉर्टेज की वजह से, एनीवेज अच्छा चलें, ये मैं क्विकली करता हूँ, ये हैमर बन गया, ठीक है, हैमर के नेक्स्ट कैंडल जो भी होगी, नेक्स्ट कैंडल जो भी होगी उसकी क्लोजिंग का हम वेट करेंगे, इसकी क्लोजिंग का हम वेट करेंगे, इस कैंडल की क्लोजिंग को हम इंतजार करेंगे, ठीक है, कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है, आप जी आपको पता चल गया कि कैंडल ने नीचे क्लोजिंग नहीं दी, ऊपर को क्लोज दिया है, ठीक है, दैट मीन्स ये कंफर्म हमारी हैमर है, ये एक वैलिड हैमर बन गई हमारी, ठीक है, अब आपने इसका यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ से आपने ट्रेड में एंटर होना है,
यहाँ से सो ऑन मार्केट ऊपर जाएगी 110%, आंखें बंद करके बिलीव करके, और ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। ये कैंडलस्टिक्स इतने पावरफुल हैं, इंडिकेटर्स क्या, आपकी स्ट्रेटजीज क्या, सब फेल हो जाती हैं इन कैंडलस्टिक्स को। अगर आप एक को भी पिक कर लेते हो ना, बिल्कुल एक्यूरेट उसके डिसिप्लिन के साथ अगर आप इसको पिक करते हो, तो आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ये इनफ होता है। मतलब लाइक अब वो डिपेंड करता है मार्केट का ट्रेंड कितना है। मे बी शायद आपको इसके अंदर 25 50 इतने का आपको पिप्स इसके अंदर आराम से, मे बी शायद ज्यादा पिप्स मिल जाए। ठीक है, मूव करता जरूर है, बट मतलब ये कैंडल स्टिक्स ना, तो ये इस तरह का इसका होता है। इसकी अगर तो कैंडल इसकी ये नीचे यहाँ पे इसकी यहाँ तक बॉडी आ जाती है, यहाँ तक बॉडी आ जाती है। मैं आगे भी एक स्लाइड है वो दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक इतना इसको समझ लें कि ये हैमर है, हैमर का काम बुलिश है, मार्केट को रिवर्स करता है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से पे बनेगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको मैंने आपके लिए कोशिश की थी, कम ऑन, मूव क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे। ओके, अच्छा जी, ये एक फेल्ड हैमर। ठीक है, ये देखो, ये बॉडी के बीच में बना। ठीक है, ये बिल्कुल एंड पे बना है, बिल्कुल ठीक बना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बना है, लेकिन उससे नेक्स्ट कैंडल देखो ड्रॉप हुई है नीचे वाली साइड पे। ठीक है, ये क्लोज हो गई। इसीलिए मैं आपको बारहा कह रहा हूँ, जब कैंडल क्लोज होगी देन आपने इसमें एंटर होना है, धोखा मत खा जाइएगा। ये भी देखो, ये बिल्कुल वो बनी, लेकिन ये थोड़ी सी मोटी हैमर बनी थी। मतलब इसकी जो बॉडी थी ना, एज पर हैमर के इतनी एक्यूरेट नहीं थी। इनका आगे भी एक और ट्रिक भी होगी, पहले आप इन लोगों इन चीजों के ऊपर ग्रिप कर ले, फिर आगे इनकी एक और कंफर्मेशन होती है, वो भी मैं आपसे साथ शेयर करूंगा। वो एक ही है और वो सब पे अप्लाई होगी। ठीक है, वो मैं आपको एक ही क्लास रख दूंगा। इन सब कैंडल स्टिक्स की जब एंड होगा ना हमारा, तो देन फिर मैं आपको उन सब की एक ही कंफर्मेशन है वो सब पे अप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, उसकी वरी ना कीजिएगा यार, ना करो। अच्छा, ये देखें, ये हैमर बनाई, हम समझ लेते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं हैमर ही, बहस के तौर पर हम कहते हैं हैमर ही है। मार्केट ने इसको नेक्स्ट जो कैंडल बनी है, कंफर्मेशन नहीं मिली, मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, क्योंकि इसने क्लोजिंग अप साइड पे नहीं दी। इसका जो वर्क था ना रिवर्सल का, वो एक्चुअल में वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, मार्केट ऊपर अप साइड पे गई नहीं। ठीक है, मार्केट नीचे सेलिंग प्रेशर में थी, इसीलिए हम इसको हैमर कंसीडर नहीं करेंगे। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हैमर की बॉडी क्या होती है, हैमर की शेप कैसे बनती है, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, इसकी जो विक होगी ना, इसकी विक का आप 2 पार्ट करेंगे। ये मैं आपको इसका ना यूं समझ लो कि शॉर्टकट बता रहा हूँ। ठीक है, आप देखेंगे चार्ट के अंदर हैमर बन गया ऐसे ही अपने हिसाब से ही। ये इसका सॉरी लो जी, ये इसका एक हाफ है। ठीक है, और एक ये हाफ है। ठीक है, इक्वल हो गया। मतलब मार्केट ने जो अपनी लो लगा, जो इसकी विक है ना, जो इसकी शेडो जिसको कहते हैं, वो इसकी इस तरह की है। अब आपने इसकी बॉडी का लगाना है। ये देखें, ये आई स्क्रिप्ट होगी तो ही आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको वैसे ही आप देख लीजिएगा कि इसकी जो ये बॉडी है ऊपर की, ये आया विक के क्या कहें इसको, विक की हाफ के करीब है। मींस इसकी जो ये बॉडी है, इसकी विक को अगर हम हाफ करें तो इतनी बनती है। ठीक है, मतलब जो इसकी बॉडी है, ठीक है, बॉडी का जो ये साइज है, ये जो साइज है इसकी बॉडी का, ये इसकी विक को अगर हम हाफ करें तो इतना बनता है, इतना बनेगा। ये आपने इसकी देखनी है कंफर्मेशन। और इसकी जो ऊपर वाली अप विक होगी वो बिल्कुल छोटी सी होगी भी और नहीं भी होगी। ठीक है, ये आगे चलेंगे, आगे मैं आपको एक और इसके साथ मिलता जुलता है कैंडल स्टिक्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। समटाइम्स मार्केट ना आपको मैनिपुलेट कर देती है, आपको धोखा दे देती है, दूसरा कैंडल स्टिक बना देती है, आप हैमर समझते हैं कि मार्केट बाय में जाएगी और वो मार्केट सेल में चली जाती है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। आई होप आप लोगों का यहाँ तक का जो हैमर है हमारा वो कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट इन्वर्टर हैमर है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक हैमर हो गया। ठीक है, अब आप लोग 4 मिनट्स रह गए, जल्दी से जिसका जो भी क्वेश्चन है और क्वेश्चन आंसर करें। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। एक एक करके प्लीज, टाइम शॉर्ट है, एक करके जरा जल्दी क्विकली। सर आप स्टूडेंट को ऐसा फार्मूला दे देना हैमर का, जैसे इसकी 70% वीक और 30% बॉडी, इनके सर ये दिमाग में सही बैठेगा।
हाँ ऐसे मुझे कर माइंड लें, में सर सही बात 70-30 कर लें। ये 70% इसकी विक हो हाँ गई, सर 30% इसकी बॉडी होगी, इस तरह कर लें। अच्छा आपने वो बताया 70% विक होगी फाइंड उसकी और 30% उसकी बॉडी हो जाएगी। और कोई? थैंक यू सर। सर आपने आपने ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में पढ़ाया है जी और दूसरी जो हैमर के बारे में पढ़ाया है। इसमें मेरा क्वेश्चन ये है, ये तो प्राइस का एक बिहेवियर है, हम टॉप और बॉटम चार्ट का कैसे एनालाइज कर सकते हैं? किसको हम डिफाइन करेंगे कि ये टॉप है और ये बॉटम है? चार्ट पे हमें कैसे पता चलेगा कि अब इसका टॉप बन गया है? जो आपने सपोर्ट की बात करी है, तो एक टाइम में 3 वेव्स चल रही होती हैं, उनमें से 3 ही सपोर्ट होती हैं, 3 रजिस्टर होती हैं, हम उसमें से किसको काउंट करेंगे? आप पुराने बंदे मेरे ख्याल है समझेंगे इस बात को। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया हूँ एक्चुअली। आप मैं मैं ये तो कह रहा हूँ समझा। सर, जी जी आप डोजी और आपने ये जो दोनों चीजें पढ़ाई है ना, जी हम जब चार्ट पे जाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब चार्ट का जो ये टॉप है, आपने कहा ये जो है डॉज हो जाता है दूसरा, ये यानी कि दरमियान में बन जाता है, हमें कैसे पता चलेगा ये दरमियान है ये इसका टॉप है? आपने उसके ओके। लिए, भाई ने सवाल किया था, आपने उसको उसके जवाब में ये कहा कि सपोर्ट रजिस्टर हमने देखनी है। हम्म। तो सपोर्ट रजिस्टर हमने कौन सी देखनी है? एक मेजर वेव चल रही होती है, माइनर चल रही होती है, माइक्रो चल रही होती है, किसको हम ये एक्चुअल मानेंगे कि ये सपोर्ट रजिस्टर एक्चुअल है? अच्छा वो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी आगे आपका टॉपिक होगा, वो मैं वहां से भी आपका क्लियर करा दूंगा। ठीक है। मैं आपको मेजर बात बता रहा हूँ। अब ये देखो मार्केट एक जगह से कहीं ना कहीं से उठती जरूर है, ठीक है। अभी सपोज मार्केट अप डाउन ट्रेंड में होगी, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आके मार्केट ने जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत स्विंग ऊपर की साइड पे लेना है मार्केट। ये तो मैं आपको कोई दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना मार्केट एक ही कैंडल्स बनाती बनाती सारी नीचे आती रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। मार्केट जब भी आती है डिसिप्लिन के साथ आती है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर सांस लेती है, जिसको हम कहते हैं इंपल्स लेती है, फिर करेक्शन करती है। मार्केट ने इंपल्स ली, उसके बाद मार्केट उसकी करेक्शन करती है, ठीक है। मार्केट करेक्शन करती है उसकी, ठीक है। ऐसे ही है ना, मार्केट अगर डाउन आ रही है तो मार्केट डाउन आएगी, उसके बाद थोड़ी सी ऊपर उठेगी, फिर डाउन जाएगी, फिर ऊपर उठेगी, फिर डाउन आएगी, ठीक है। ऐसे ही चलती है ना मार्केट। एम आई राइट? जी जी ठीक है। जी जी। अच्छा अब इसके अंदर जब मार्केट यहाँ पे अप गई, ठीक है, उसने नीचे गिरना है। यहाँ पे सपोर्ट थी या नहीं थी मैं उसकी बात नहीं करता, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज इस बात से हो रहे हो, मैं बात नहीं करता। मार्केट ने यहाँ से गिरना है, ठीक है। मार्केट यहाँ से गिरी, आप इसके प्रीवियस चार्ट देखेंगे ना, वहां से पहले आप इसको हाईलाइट करेंगे, आप इसको पहले इसकी पहचान करेंगे कि मार्केट बना कैसे रही है, मार्केट के कैंडल स्टिक्स का डोजी का बिहेवियर है क्या पे कहाँ पे, ठीक है। अब जैसा मार्केट अब नीचे गिरी है, मार्केट ने रिवर्स लिया ऊपर राइट साइड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो जहाँ पे मैं एरो लगा रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्स लिया, आया मार्केट ने यहाँ पे क्यों रिवर्स लिया। जूम इन करें, जो सा मर्जी टाइम फ्रेम निकाले, यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या बनाया है। ये प्रीवियस हिस्ट्री जो होगी ना मार्केट की, वहां से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी आई स्क्रिप्ट बनाएंगे पहले, ये डोजी की, हैमर्स की, इन सब की आप आई स्क्रिप्ट बनाएंगे कि मार्केट ने कहाँ कहाँ पे ये बनाई है, ठीक है। यहाँ पे बना दिया जी इसने, हैमर बना दिया लाइक, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, मार्केट एकदम से फिर नीचे गिरी है। जो ये नीचे वाला होगा ना, यहाँ से जो ये जहाँ से मार्केट ने रिटर्न लिया होगा, यहाँ से आप देखेंगे इसको, सारे टाइम फ्रेम में टटोलेंगे इसको, मतलब गूगल सर्च लगा देंगे इस टर्निंग पॉइंट के ऊपर कि मार्केट ने यहाँ से टर्न क्यों लिया है, यहाँ पे क्या है आया, यहाँ पे कुछ डोजी बना है, यहाँ पे क्या बना है, ठीक है। सारे टाइम फ्रेम्स में इसको छन्नी कर देंगे, ठीक है। वहां से फिर आपका जो ये आपका क्वेश्चन है वहां से ये क्लियर होगा, फिर आपको समझ आएगी अच्छा यहाँ पे तो सपोर्ट चल रही थी पिछली, ठीक है, यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस चल रही थी, वो फिर वहां से आपको ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है कि क्या टाइम ड्यूरेशन से भी हमें फर्क पड़ता है इनके उसमें? टाइम ड्यूरेशन पे फर्क पता क्या होता है, अगर आपका 5 मिनट का चार्ट है तो वो कैंडल तकरीबन आपकी